Good morning, students. Welcome you all in review class. Hope you all are doing good. Come to page number 15, question number 2. कृपया ध्यान से सुनिए. आइए पेज नंबर 15 पर प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे. आज हमारा रिव्यू क्लास लेसन नंबर 3 कपड़े से कागज़ का है. आइए ध्यान दीजिए. क, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा कीजिए. क, भैया देखो माँ कैसा डैश लाई है. आपके पास ऑप्शंस दिया गया है. नंबर 1 कपड़ा, नंबर 2 कागज़, नंबर 3 कॉपी, नंबर 4 फल. You choose the correct option and tick it. Right? So भैया देखो माँ कैसा डैश लाई है. क्या होगा इसका उत्तर? कपड़ा. राइट. ख, मैंने डैश मेले में इसी कागज़ से बनी तरह तरह की वस्तुएं देखी थीं. अगेन ऑप्शंस आर गिवन. नंबर 1 ट्रेड फेयर दशहरा, नंबर 3 सूरज कुंड, नंबर 4 हस्तशिल्प. ओके, नाउ टिक द करेक्ट वन. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? मैंने डैश मेले में इसी कागज़ से बनी तरह तरह की वस्तुएं देखी थी. वस्तुएं मीन्स थिंग्स. मेले में फेयर. ठीक है, क्या देखी थी? कागज़ से बनी हुई क्या तरह तरह की क्या चीज़ देखी थी उन्होंने? हस्तशिल्प यानी कि हैंडी क्राफ्ट के चीज़ें. ग, डैश में पेपायरस नामक पेड़ होता है. कहाँ पर पेपायरस नामक पेड़ होता है? नंबर 1 यूनान, नंबर 2 मिस्र, नंबर 3 रोम, नंबर 4 लंदन. विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? कहाँ पर है पेपायरस नामक पेड़? मिस्र में पाई जाती है. ओके. घ, लुगदी को डैश सांचों में रखकर सुखाया जाता है. किस तरह का सांचा में रखकर उसे सुखाया जाता है? गोल होता है सांचा. एक शेप जिसमें बनाते हैं वो गोल होता है, त्रिकोण होता है, चौरस होता है या सपाट होता है. विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? गोल, यू नो, गोल इज राउंड इन शेप. ओके. त्रिकोण मीन्स ट्रायंगुलर इन शेप. चौरस मीन्स स्क्वायर. ओके. सो विच वन इज़ द राइट शेप? So गोल. फर्स्ट वन इज द राइट वन इज गोल. लुगदी को गोल सांचों में रखकर सुखाया जाता है. नाउ कम टू पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए. क्या करना है आपको? यहाँ पर रेखांकित जो अंडरलाइन किया गया है शब्द उसका आपको समानार्थी शब्द आपके यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए. ब्रैकेट यानी कि बॉक्स में कलर ग्रे कलर का है. उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ सिमिलर मीनिंग विद डिफरेंट वर्ड्स राइट दिया गया है. उसे आप चुनकर लिखेंगे. पहला क, ध्यान दीजिए. हस्तशिल्प से हर एक को काम मिलेगा. ओके. ख, आजकल तो हर देश में अनेक कारखाने हैं. ग, हमारे देश के असंख्य ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा. घ, लुगदी को सांचों में चौरस भरा जाता है. ओके, नाउ सी द ऑप्शंस. ओके, पहला यहाँ पर दिया गया है बहुत से, नंबर 2 प्रत्येक, नंबर 3 चौकोर, नंबर 4 काम धंधा. अब आप पढ़ेंगे और शब्दों के अनुकूल उसके समानार्थी शब्द को चुनकर आप लिखेंगे. यू विल चूज़ द करेक्ट समानार्थी सिमिलर मीनिंग विद डिफरेंट वर्ड्स राइट. उसे आप चुनेंगे और उसके सामने लिखेंगे. आइए पहला क ध्यान से सुनेंगे. हस्तशिल्प से हर एक को काम मिलेगा. हर एक यानी कि प्रत्येक राइट. ख, आजकल तो हर देश में अनेक कारखाने हैं. अनेक शब्द के क्या होंगे? बहुत से. नेक्स्ट ग, हमारे देश के असंख्य ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा. रोजगार यानी कि काम धंधा. लास्ट वन. ओके. घ,
लुगदी को सांचों में चौरस भरा जाता है। चौरस यानी कि थर्ड वन चौकोर। ओके, यू गॉट ऑल द मीनिंग्स। ओके, ध्यान दीजिए और सही शब्दों के सामने जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उसके आप समानार्थी शब्द को वहाँ पर सामने में लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3। कृपया ध्यान दें, प्रश्न नंबर 3 पर बहुवचन शब्दों के बाद कारक प्रसर्ग आने पर शब्द में ओ लगता है। बहुवचन शब्दों के बाद यानी कि प्लूरल वर्ड्स जो होते हैं उसके प्रसर्ग आने के बाद उसमें ओ लगता है। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में वचन के सही रूप का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। आपके पास ऑप्शंस ब्रैकेट में दिए गए हैं, यानी कि जो पेड़ जैसे कपड़ा, कागज़, रसायन, प्रणाली, इन सारे को आपको बहुवचन शब्दों में परिवर्तित करना है। ओके, आइए ऑप्शन देखिए। नंबर 1, क डैश की छाल से कागज बनता है। डैश की छाल से कागज बनता है, यानी कि जैसे पेड़ों की छाल से कागज बनता है। आपने देखा कि आपके ब्रैकेट में दिया गया है शब्द पेड़। अब आपको इसको बहुवचन शब्द में परिवर्तित करना है। ओके, तो पेड़ से क्या बन जाएगा? पेड़ों। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर ख डैश के बहुत महीन टुकड़े कर लिए जाते हैं। क्या है ब्रैकेट में? कपड़ा। कपड़ा का क्या बन जाएगा बहुवचन? कपड़ों के बहुत महीन टुकड़े कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट ग वृंदा व वरुण डैश को उठाकर खुशी खुशी भीतर चले गए। क्या उठाकर चले गए? ब्रैकेट में दिया गया है कागज़। कागज़ का बहुवचन रूप आपको ओ लगने से क्या बन जाएगा बच्चों? कागज़ों। ओके, कागज़ों। नेक्स्ट घ डैश से धोकर लुगदी लगाई जाती है। शब्द है आपका यहाँ पर ब्रैकेट में रसायन। अब इस रसायन शब्द को ओ लगाकर क्या बन जाएगा? वो रसायनों से धोकर लुगदी लगाई जाती है। नेक्स्ट ग अब दिन प्रतिदिन नई डैश का आविष्कार हो रहा है। ब्रैकेट में शब्द दिया गया है आपको प्रणाली, और अब यह प्रणाली शब्द बहुवचन के रूप में क्या बन जाएगा? प्रणालियों। अब दिन प्रतिदिन नई प्रणालियों का आविष्कार हो रहा है। इस तरह से सभी शब्दों का बहुवचन रूप आपने देखा। पेड़, पेड़ों, कपड़ा, कपड़ों, कागज़, कागज़ों, रसायन, रसायनों, प्रणाली, प्रणालियों। ओके, आपने प्रश्न और उत्तर आपने देखा कि हमने किस तरह से बहुवचन शब्दों के बाद कारक प्रसर्ग आने पर शब्दों में ओ लगाया जाता है। ओके, उम्मीद है, आशा है आप सभी को समझ आया होगा आज का रिव्यू क्लास। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई किसी भी बच्चों को कोई परेशानी आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।